चलिए हम लोग फटाफट से जुड़ जाते हैं। और आज जो है ये डीएलएड का आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे। डीएलएड का आज जो है सेट नंबर 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का डिस्कशन होने वाला है। और रीजनिंग का फटाफट डिस्कशन हम लोग कर लें। रीजनिंग एकदम न्यू सब्जेक्ट होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एकेडमिक में रीजनिंग कहीं भी पढ़ना नहीं होता है। तो आइए फटाफट से हम लोग काम करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूनिक न्यू भारत एजुकेशन की तरफ से जो बुक आती है वो किताब आप खरीद लिए होंगे और आप लोग बेहतर रूप से काम कर रहे होंगे उस पर। पहला क्वेश्चन है आपका, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर एक प्लेयर है, किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। उसी प्रकार रोजर फेडरर भी एक प्लेयर है और वो संबंधित किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से। आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन एनालॉजी का ही है। एनालॉजी में आपको क्या करना है? पहले लेटर का पहले लेटर के साथ, दूसरे का दूसरे लेटर के साथ संबंध जोड़ना है, यानी नियरेस्ट लेटर की ओर बढ़ना है। जैसे यहाँ पर टी सी है और ई भी है। अब आपको नज़दीक के अक्षर की ओर बढ़ना है। टी से भी के पास गए, सी से ई के पास गए, +2 करके, ठीक है, +2 करके बढ़े। सी में 2 जोड़े ई आया, टी में 2 जोड़े तो भी आया क्रॉस में। तो यहाँ NS से काम करेंगे इस तरह से, +2 करके। S में +2 किए तो U आ गया, N में +2 किए तो P आ गया। आंसर हो गया यूपी। यूपी यानी कि विकल्प डी। विकल्प डी आपका सही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, आसान सा सवाल, आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे निश्चित रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, या फिर बेहतर समझा पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे पता चलता है कि आपकी, अगर मान लिया जाए कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो भी कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए यहाँ पर देखिए DR को लिखा गया है KK, DR को लिखा गया है KK, DR को लिखा गया है KK। यहाँ पर देखिए क्या दिया है +7, यहाँ पर दिया गया है -7, यानी D में +7 किए तो K आया, R में -7 किए तो K आया। उसके बाद यहाँ पर LN है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर +7 और यहाँ पर -7, 12 में +7 करेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी S हो जाएगा। N में -7 करेंगे तो यानी G हो जाएगा। आंसर हो जाएगा SG। SG आपका दिया है विकल्प C में। विकल्प C इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प C। अगला क्वेश्चन आप बढ़ेंगे 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आपका क्या कह रहा है। ये 5 है, ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 5 है, 100 है, 6 है, वाट है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 5 से 100 कैसे आया वो ध्यान देना है। तो आप एक काम करो, 5 है, 5 का स्क्वायर करके अगर आप करोगे तो बन सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं बनेगा। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। बनेगा नहीं? चलिए देखिए, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, गुना 5 में -1 करके गुना कर दीजिए, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 गुना 4, यानी 25 गुना 4 हो जाएगा कितना? 100 आ गया ना। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर कर दीजिए और गुना 6 - 1 कर दीजिए। 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, 36 गुना 5 कर दीजिए। 36 गुना 5 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 30 × 5 = 150, 180, 180 आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। समझ गए? पहला नंबर का स्क्वायर करके और पहले नंबर में ही -1 करके आप क्या करो, गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में हम लोग क्या यहाँ देखते, धनराज पिल्लई है। धनराज पिल्लई आपका हॉकी खिलाड़ी, ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी, सरदार सिंह भी हॉकी खिलाड़ी हैं। पंकज आडवाणी हॉकी खिलाड़ी नहीं था। आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी।
पंकज आडवाणी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 131 नंबर जो है वो भी क्वेश्चन आपका है क्लासिफिकेशन का ही बनाने का प्रयास कीजिए। लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जब भी आपको मिले आप क्या करो, डिफरेंस यानी अंतर के आधार पर निकालने का प्रयास करो। अंतर के आधार पर अगर जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या दिया है, -2, फिर यहाँ पर -2, L में 2 घटाए J में 2 घटाएंगे तो H होगा। यहाँ पर क्या है, X में -3 तो U में -2 तो S, डिफर कर गया। यहाँ पर V से T गए, T से R गए, V में -2 किए T में -2 किए तो R हो गया। F से D से B, F में -2 किए D आया, D में -2 किए तो B आया। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ भी 2-2 का अंतर है, यहाँ भी 2-2 का अंतर है, यहाँ भी 2-2 का अंतर है, लेकिन इसमें 2-2 का अंतर नहीं है बी में। आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का 131 का आंसर हो गया बी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर हमारा है 132 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है और नंबर क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना भी संख्या है उसके अंकों को अगर जोड़ा जाए 5 3 8 1 9 हो जाता है, 6 2 8 1 9 हो जाता है, 4 1 5 हो गया, 8 1 9 हो गया। यहाँ पर देखिए जितना भी संख्या है उसके अंकों का योगफल समान है, लेकिन सी नंबर में अंकों का योगफल 5 आता है तो आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी। ठीक है, 132 का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 133 नंबर है और ये भी क्लासिफिकेशन का ही क्वेश्चन है। इसको बनाइए आप लोग। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। यहाँ देखिए क्या है, पहला 2 अंक 4 और 2 को जोड़े तो 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, यानी पहला दोनों अंक के योगफल का आधा तीसरा अंक, पहला दोनों अंकों के योगफल का आधा तीसरा अंक, पहला दोनों अंकों के योगफल का आधा तीसरा अंक। यहाँ पर 5 4 9 होगा, 9 का आधा 6 कभी नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, डिफर डी, यानी विकल्प डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब आइए 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन जो है सीरीज का है, वर्ड सीरीज का ये क्वेश्चन है। मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, आप लोग पढ़ाई करते हैं तो मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, मैट्रिक पास आउट करते हैं, इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं, इंटरमीडिएट पास आउट होते हैं तो ग्रेजुएशन करते हैं, इसको स्नातक बोलते हैं। स्नातक करने के बाद पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए एमएससी करते हैं, उसको बोलते हैं पारा स्नातक, स्नातकोत्तर, उसको बोलते हैं स्नातकोत्तर, हिंदी में स्नातकोत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या है, सीरीज में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए पहला लेटर का पहले लेटर, जब भी लेटर सीरीज आवे प्रत्येक पद में अगर एक से ज़्यादा लेटर हो तो पहला लेटर का पहले लेटर के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, इस तरह से संबंध बना करके काम करेंगे, क्वेश्चन आपका इजीली बनेगा। यहाँ देखिए एक में ए में 3 जोड़े तो 4 आ गया, +3, यहाँ से +3 किए, फिर यहाँ से +3 किए, जे आ गया, जे में +3 करेंगे तो एम आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ के में +6 किए, क्यू में +6 किए तो भी आ गया, भी में +4 किए, यहाँ देखिए नहीं ये गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए 11 में +6 करते हैं 17, यहाँ पर +5 किए तो हो गया 22, यहाँ +4 किए, पहले +6 फिर 5 फिर 4, अब की बार क्या करेंगे +3 करेंगे, यानी सी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा एम सी, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ। ऊपर देखिए सब में +3 कांस्टेंट है, नीचे वाले में पहले 6 फिर +5 फिर +4 आगे +3 करेंगे तो आंसर हो जाएगा एम सी, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
ये भी है नंबर क्लास सीरीज का ही क्वेश्चन। नंबर सीरीज का क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है, इसको बनाइए आप। एस क्यू, यहाँ देखिए एस और क्यू के बीच में आर होता है, एस और क्यू के बीच में आर होता है, और एक्स और भी के बीच में डब्लू होता है। एक्स और भी के बीच में क्या होता है? डब्लू होता है। एक्स और भी के बीच में डब्लू होता है। तो यहाँ पर आई और के बीच में क्या होता है? आई और के बीच में क्या होगा? जे। आई और के बीच में क्या हो जाएगा? जे। आंसर हो जाएगा जे, यानी जे किस विकल्प में दिया हुआ है? ए में। आंसर हो गया विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, रहिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का बनाइए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। देखिए इस 19 में क्या करें, इसी के अंकों को जोड़ें। अगर 1 + 9 तो क्या हो जाएगा? 19। ये 10 हो जाएगा, 19 10 29 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 29 में प्लस करना है, इसके अंकों को जोड़ करके 2 + 9 यानी 11। 29 में 11 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। अब फिर 40 में इसके अंकों को जोड़ेंगे, यानी 4 + 0 यानी 4 हो गया, 40 4 44 हो गया। 44 में इसके अंकों को जोड़िए, 4 + 4 यानी 8 जुड़ जाएगा। 44 8 कितना हो जाएगा? 52, यानी 52 इज द राइट आंसर। यानी संख्या में उसके अंकों के योगफल को जोड़ने पर अगला पद, प्रत्येक पद में जो है उसके अंकों के योगफल को जोड़ने पर अगला पद आता है। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कहता है कि पुरुष पापी है, पुरुष पापी है। ये देखिए पुरुष बना लिए, सब पुरुष को क्या कर देते हैं? पापी बना देते हैं। सब पुरुष को बना दिए पापी, बात भी सही है। और संत पुरुष हैं, संत को भी पुरुष बना दिए यहाँ पर। अब देखिए खेला क्या बिगड़ेगा कि संत कहता है, पहला निष्कर्ष कि संत पापी है। जब संत पुरुष है और सारा पुरुष पापी है तो संत ऑटोमेटिकली पापी हो गया, यानी संत पापी है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा कहता है पापी संत है, पापी पूरा संत नहीं है, कुछ पापी संत है, ये सही होता, 2 नंबर गलत हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष एक सही है, विकल्प ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? विकल्प ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलेंडर का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको। कैलेंडर का क्वेश्चन है, बनाया जाए। देखिए कहता है 27 फरवरी 2011 को रविवार था, 1 मार्च 2012 को कौन सा दिन? अब यहाँ देखिए वर्ष का अंतर एक ही है, वर्ष का अंतर एक ही है। जब 27 फरवरी दिया हुआ है, क्या दिया है? 27 फरवरी 2011 दिया हुआ है रविवार, नहीं तो हम लोग क्या करें, तारीख और माह को समान करके निकाल लेते हैं। 27 फरवरी 2012, 27 फरवरी 2012 निकालिएगा, इसमें क्या होगा? रविवार में +1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लीप आया नहीं है। लीप क्योंकि फरवरी का 29वां दिन जब काउंट होगा तब लीप काउंट होता है, इसे नहीं। तो यहाँ रविवार +1 कितना हो गया? सोमवार हो गया। यानी कि 27 फरवरी 2012 को सोमवार होगा। अब निकालना है 1 मार्च, तो 27 मार्च से आगे बढ़ते हैं तो 28 मार्च 29 मार्च, 27 फरवरी से आगे बढ़ते हैं तो 28 फरवरी 29 फरवरी, 2012 है तो 29 फरवरी होगा, फिर 1 मार्च, यानी 3 दिन इधर बच जाता है ना। यानी अब आपको 3 दिन कौन कौन बचता है 27 के बाद? 28 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च, ये 3 दिन बच जाता है आपका। तो ये तीनों दिन को क्या कीजिए?
सोमवार में ऐड कर दीजिए, सोमवार प्लस 3, आंसर हो गया गुरुवार। गुरुवार बोले तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आपका विकल्प ए में बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए इज द राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन ऐसा आवे तारीख माह को समान कर लीजिए, इजीली क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है फिगर वर्ड अरेंजमेंट का। वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए क्या दिया है कि पहला तीन लेटर ए डबल सी और चौथा लेटर यहाँ यू ओ है, यानी आ गया 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए यू के बाद है एस, यहाँ है एम, यहाँ है एस। ठीक है, तो पहले आएगा एम वाला, यानी 3 नंबर आ गया। अब एस के बाद यहाँ ई है, यहाँ टी है, तो पहले आएगा ई वाला तब टी वाला, यानी आंसर क्या हो गया 4 3 1 2, 4 3 1 2। यहाँ है विकल्प बी में बैठा हुआ, आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा विकल्प बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग का। बनाइए इसको, क्रिएशन को लिखा गया है, काफी आसान सा क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे सी को डी, एक एक आगे बढ़ के, ई से एफ, आर से एस, टी से टी ही रह गया, आगे नहीं बढ़ा। एकदम सेंटर वाला जो है ज्यों का त्यों रह जाता है। फिर ए से बी, आई से जे, एन से ओ, यानी प्रथम 3 लेटर जो है +1 करके बढ़ेगा, अंतिम 3 भी सेंटर वाला कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ सी से हो जाएगा डी, आर से एस, आई से जे, सी रहेगा कांस्टेंट, के से एल, ई से एफ, टी से यू, यानी डी एस जे सी एल एफ यू, आंसर हो जाएगा डी एस जे सी एल एफ यू, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिसिंग नंबर का, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बनाइए इसको। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऊपर वाली संख्या जो आप देख रहे हैं उसको क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर वाले संख्या को स्क्वायर करके बीच वाला संख्या से गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा 49 गुना 2 बराबर 98, आ गया सबसे बड़ा नंबर। उसी प्रकार यहाँ पर कीजिएगा 5 का स्क्वायर गुना यहाँ पर 3, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 बराबर आ गया 75। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ करेंगे 6 और 3 से, 6 का स्क्वायर करके गुना 3 कर दीजिए। 6 का स्क्वायर 36 गुना 3, 36 गुना 3 30 93 36 18, यानी 108 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 108, यानी विकल्प ए इज द राइट आंसर। 142 का आंसर क्या होगा बाबू, विकल्प ए यानी 108। ठीक है, आप लोग किताब ले ही लिए होंगे, मार्केट में किताब धूम मचाए हुए है ये, और किताब से आप डेली क्या करें, पर डे प्रैक्टिस सेट बनाइए और लाइव डिस्कशन देख करके फ़ायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 143 143 को देखते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। एट द रेट के जगह पे दिया हुआ है भागा, और हैश के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए हैश का अर्थ दिया हुआ है गुना, यहाँ रख दिए गुना, यानी 84 भागा 12 गुना 3। डॉलर का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, परसेंटेज का अर्थ घटाव दिया हुआ है। इसका क्या होगा मान निकालना है। 84 में भागा दिए 7 हो गया, 7 गुना 3 प्लस 24 माइनस 35 बराबर वाट। अब आइए 7 21 हो गया, 21 प्लस 24 माइनस 35 बराबर, 21 में 24 जोड़िएगा 45 हो जाएगा, 45 में 35 घटाइएगा 10 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 10, विकल्प सी। 10 दिया हुआ विकल्प सी में। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 144 144 एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का ये क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा
क्या होता है कि एक से अधिक जगहों पर रिक्त स्थान रहता है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिए 3 तरह के लेटर का यूज है, तो हम लोग क्या करें, वो तीनों लेटर का पहले रख दें। MRP हो गया, फिर यहाँ पर डबल M, डबल R, डबल P हो गया, फिर यहाँ पे MRP हो गया, फिर डबल M, डबल यहाँ पर एक मिसिंग है वैकेंट पार्ट, यहाँ पर होता ये जो है MRP, डबल M, डबल R, डबल P। यहाँ पर क्या है कि R होगा, ये P नहीं होगा, यहाँ R होगा ये, ठीक है। इसको आप R कर लेंगे, ये R है, ठीक है। तो आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पर R हो गया, डबल M, डबल R, डबल P, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका RM, RP, RMP, RM, RP, RMP, RM, RP, RM, RP, RMP, RM, RP, RMP, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 145 नंबर 145 एक कंपास गलत दिशा बता रहा है। यह पश्चिम कंपास है, कंपास जो है दिशा बताता है गलत, ठीक है, यानी गड़बड़ा गया है कंपास, और कहता है पश्चिम, ये दिशा होता है हमारा, आप लोग जानते हैं, पश्चिम की जगह दक्षिण पश्चिम बता रहा है, यानी ये पश्चिम है, इसको बता रहा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ये होता है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तब क्या होगा आपको, ये दिशा जो होगा, कहता है कि दक्षिण बता रहा है, तो कंपास उत्तर के लिए कौन सा दिशा दिखाएगा, उत्तर हमारा ये है, उत्तर को कौन सा दिशा दिखाएगा, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम यहाँ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी विकल्प बी। ध्यान से समझिएगा, कंपास गलत दिशा बता रहा है, पश्चिम की जगह दक्षिण पश्चिम बता रहा है, तो उत्तर के लिए कौन सी दिशा दिखाएगा, उत्तर के लिए दिखाएगा उत्तर पश्चिम, आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि प्रत्येक दिशा जो है क्लॉकवाइज में 45 डिग्री आगे बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है, इजीली क्वेश्चन बनेगा। आइए 146 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको क्या करना है कि विकल्प से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा तो इजीली बनेगा, ऐसे आप ढूंढते रह जाओगे, आंसर क्वेश्चन टफ हो जाएगा। ये मूव है, मूव का हमको कोड निकालना है। यहाँ 9 8 दिया हुआ है, 9 यहाँ से लिए, 8 यहाँ से लिए, देखिए M आया, चलिए पहला लेटर मिल गया। 5 9 है, 5 यहाँ से लिए, 9 यहाँ से लिए, देखिए O आ गया, सेकेंड लेटर भी आ गया। 4 2, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, देखिए F आ गया, हमको भी चाहिए, यानी कि 1 नंबर नहीं होगा आंसर, हमको यहाँ भी चाहिए, 4 और 2 से आता है हमारा F, ये आंसर नहीं होगा। चलिए फिर दूसरा नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर दिया 8 6, 8 6 से देखिए 8 और 6 से आ जाता है M, उसके बाद दिया है 7 9, 7 और 9 से देखिए आ जाता है O, उसके बाद दिया है 4 0, 4 और 0 से देखिए आ गया V, 4 3, 4 और 3 से देखिए आ गया E, हमको चाहिए था E ही चौथा लेटर, यानी 2 नंबर से सारा आ जाता है यहाँ पर M O V E, विकल्प 2 हो जाएगा हमारा आंसर। इसका कोड हो जाएगा 86 79 40 43। अगर आप विकल्प की मदद से काम नहीं करेंगे, एक एक लेटर का, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 भाग में बांट कर लेटर का कोड दिया है, एक एक लेटर का 5 कोड आएगा, और उतना लंबा बनाने में आपको काफ़ी समय लगेगा, इसीलिए ऑप्शन को ही चेक कर लीजिए, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 147 नंबर, और वो लाजवाब क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। नेहा अपने पिता की एकलौती पुत्री है। नेहा जो है अपने पिता की एकलौती पुत्री है, नेहा अपने पिता की एकलौती पुत्री है, हो गया, और उसके पिता जो हैं, यानी नेहा के पिता जो हैं
प्रणव के भाई के ससुर हैं। प्रणव है एक प्रणव नाम का आदमी है, उसका भाई है, प्रणव का भाई है, उसके ससुर जी हैं। ये ससुर वाला को ससुर कहते हैं। प्रणव राजीव का भतीजा है। प्रणव जो है राजीव का भतीजा है। प्रणव राजीव का भतीजा है, भतीजा। ठीक है, तो राजीव का नेहा से कैसे संबंध है, ये ध्यान दीजिएगा बाबू कि ये जो है एकलौती पुत्री है, इसके लिए ये प्रणव के भाई का ससुर है, इसका मतलब हुआ इसकी ये पत्नी होगी। पत्नी होगी तब न इसके पिताजी इसके ससुर होंगे। अब देखिए, राजीव का ये भतीजा है, राजीव का ये भी भतीजा होगा। भतीजा की पत्नी होती है पुत्र वधू के रूप में, तो राजीव को होना पड़ेगा ससुर, यानी आंसर हो जाएगा ससुर। ठीक है, जिसके ससुर होते हैं उसको ससुर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 148 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका। यह है क्वेश्चन इमेज का। इमेज में भी जब मिरर लगा होता है बाएं या दाईं ओर तो दर्पण इमेज का क्वेश्चन होता है, मिरर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। और नीचे ऊपर रहता है अगर मिरर लगा हुआ तो वो वाटर इमेज का क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिरर में कोई भी चीज बाएं से दाएं या दाएं से बाएं की ओर पलट जाता है। इसको अगर इधर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये इस तरह से ऐसे निकल जाएगा, और ये तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ऐसा देख लीजिए किस विकल्प में दिया हुआ है, वो विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। ऐसा दिया है विकल्प बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वेन डायग्राम का। ये देखिए वेन डायग्राम आपको बनाना है। क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, भारतीय है। क्रिकेटर, फुटबॉलर, भारतीय से आपको डायग्राम बनाना है। बनाइए डायग्राम। अब जितने भी क्रिकेटर हैं दुनिया में सब तो भारतीय नहीं हो सकते हैं, उसमें से कुछ ही हो सकते हैं ना। जितने भी फुटबॉलर हैं उसमें सब तो भारतीय नहीं हो सकते हैं, कुछ ही हो सकते हैं। और कुछ क्रिकेटर जो होते हैं, फुटबॉलर भी, अगर समाज में एक भी क्रिकेटर अगर फुटबॉलर हो गया तो समझिए कुछ हो गया। यानी तीनों मिलजुल करके एक साथ बन जाएगा इस तरह से डायग्राम, कुछ कुछ करके। ठीक है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, 149 का आंसर विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 150 नंबर। 150 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये 150 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या होता है, ये देखिए ये पार्ट को हाफ में बांटा, इस तरह से आया, इधर मोड़ा तो इस तरह से आया। जब ये खोलेंगे, एरो नीचे गिरा है तो ये ऊपर की ओर खुलेगा। इसको ऊपर खोलिएगा तो ये वाला फिगर जो है इस तरह से बना हुआ, ये इस तरह से बन जाएगा आपका यहाँ पर। फिर उसके बाद ये देखिए इधर से इधर मोड़ा है तो ये इधर से इधर खुलेगा, यानी इसको इधर खोलिएगा तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा देख लीजिए किस विकल्प में बना हुआ है, वो विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा आपको मिल रहा है विकल्प ए में, आंसर हो गया विकल्प ए इज द राइट आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प ए। और आज का ये डिस्कशन क्लास जो है रीजनिंग का यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये आपका मेरे पीछे हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप फ़ोन करके किसी भी तरह की असुविधा होती है पढ़ाई लिखाई संबंधित या फिर डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी बातें आपको बात करनी हो, इस नंबर पे फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।